नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो किसान भाइयों, लगातार हम जो यूपी की निकासी रिपोर्ट ले रहे थे उसको कंप्लीट लगभग कर लिया गया है। मैं उसकी वीडियो लगभग आज शाम को डालने की पूरी तरह कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मैं कल भी डालने वाला था, जन्माष्टमी की वजह से मैंने नहीं डाला क्योंकि काफ़ी किसान बिजी हो सकते हैं। और देखिए यूपी की रिपोर्टिंग लेने में कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि शायद उस बात का आप भी विश्वास नहीं करेंगे। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि ये बात सही है या नहीं है। देखिए मैंने यूपी की लगभग काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग ली है। अलीगढ़ के कोल्डों में लगभग मैंने 20 से 25 कोल्डों की रिपोर्टिंग निकाली है। अब इन रिपोर्टिंग में कुछ मुझे कोल्ड अच्छे लगे हैं या कैसे भी मान सकते हो आप। उन कोल्डों से जो जानकारी ली है, लगभग अलीगढ़ के 2 से 3 कोल्ड ऐसे हैं जिनकी निकासी लगभग 55 से 60% की हो चुकी है। अब इसके बारे में कोई भी शायद विश्वास नहीं करेगा क्योंकि निकासी कम बताई जा रही है, लेकिन 50 से 60% कैसे निकल सकता है किसी कोल्ड में, ना तो किसान विश्वास करेंगे, ना कोई कोल्ड वाले विश्वास करेंगे, ना व्यापारी विश्वास करेंगे। लेकिन हमको भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ था। अब वहां पे क्या है, हमने उस कोल्ड के बारे में लगभग 10 से 15 लोगों से और पूछा था। तो भाई वहां पे किसान से भी जानकारी ली थी, किसानों ने भी काफी आलू निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के किसान भी इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पे जो सैंपल निकलती है वो काफी ज्यादा निकल रही थी और ज्यादातर किसान बेच रहा था। अब ऐसे कुछ कोल्ड कुछ जगह मैंने देखे हैं, जैसे सादाबाद में भी कुछ कोल्ड ऐसे जिनकी निकासी 55 से 60% के आसपास है, या कुछ आपके सासनी में 1-2 कोल्ड ऐसा है जिसकी निकासी 50% के आसपास है, या आपके इगलास में भी ऐसे कुछ कोल्ड है जिसकी निकासी 50 से 55 के आसपास है। तो भाई ऐसे कोल्डों के बारे में जो हमने जानकारी निकाली या उसके बारे में जो हमने जानकारी जुटाई, तो थोड़ी देर के लिए हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, जब लगभग 15 लोगों से जानकारी लेने के बाद लगभग 13 से 14 लोगों की एक ही जानकारी निकल के आ रही है, तो सीधी बात है उसको मानना भी पड़ेगा। और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि वहां के कुछ कर्मचारी या कुछ और लोगों से भी दूसरे तरीके से हमने जो बातचीत की, तो भाई उन कोल्डों में ऐसा हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन कोल्ड वालों ने 55 से 60% निकासी कैसे कर दी, जबकि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि आलू की निकासी नहीं हो रही, आलू हमारे कोल्ड में बिक ही नहीं रहा। तो वहां के कोल्ड वाले और किसान समझदार हैं। फिर मैंने उन कोल्ड वालों का बैकग्राउंड निकाला, तो भाई वो कोल्ड वाले एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर उनके कोल्ड में व्यापारी कोई माल खरीद रहा है तो तुरंत उनसे एक बात कह रहे हैं कि इस आलू को तुरंत निकालिए। मतलब कोल्ड में से तुरंत आलू को निकलवा रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, मान लो मेरा कोई कोल्ड है जिसमें काफी व्यापारी ने आलू खरीद के रख दिया है, मतलब अभी धीरे धीरे निकालना है और आलू उन्होंने ज्यादा खरीद लिया है, तो मैं अगर उनसे ये दबाव डालूंगा कि जल्दी निकालिए तो उनके लिए और आलू की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो आलू को और ज्यादा खरीदेंगे। तो ये चीज हुआ है उन कोल्डों में। वहां के जो मालिक हैं वो इतने सख्त थे कोल्ड वालों के, तो ज्यादातर उन्होंने यही कहा है कि अगली बोली आने से पहले माल को ज्यादा से ज्यादा निकाल लो यहां से, सीधी बात ये है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है निकासी पे। अब देखिए कुछ कोल्ड के बारे में जो मैंने जानकारी ली है, उन कोल्डों में निकासी भाई आज भी लगभग 30-32% से ऊपर ही नहीं है। तो फिर उन कोल्डों की जो मैंने जांच पड़ताल की, तो उनमें क्या निकल के आ रहा है कि उन कोल्डों में या तो बोली वाला सिस्टम नहीं है, या फिर और कोई दिक्कत है, या मालिक वहां के ढीले हैं, या कुछ भी XYZ आप मान सकते हो वहां, या कोल्ड में आलू के रेट नहीं मिले हैं किसानों को। इस वजह से किसान धीरे धीरे मजबूरी में निकाला, किसानों ने मतलब देखते हुए कि कल बढ़ जाए परसों बढ़ जाए, ऐसे निकाला मजबूरी में। फिर लास्ट में जाके किसानों ने इस तरह की वहां पे निकासी देखी गई है। अब देखिए जिन कोल्डों में मैं आपको बता रहा हूं ना 55 से 60% की निकासी है, उन कोल्डों में भाई जुलाई के महीने की निकासी 16% की है। 15 से 16% की निकासी तो जुलाई के महीने में हुई है, बिल्कुल सटीक आंकड़े के आधार पर। लेकिन हमको तो टोटल निकालना होता है या टोटल आपको बताना पड़ता है। जैसे अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट की मतलब जानकारी देनी है, तो अलीगढ़ की ज्यादातर सभी कोल्ड की जानकारी ही तो आपको देंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 कोल्ड की दे दें जिनमें टॉप क्वालिटी की निकासी हुई हो। लो क्वालिटी वाले और हाई क्वालिटी वाले सब कोल्ड वालों को जोड़ के ही पता पड़ती है। और मैं ज्यादातर जो निकासी की रिपोर्ट निकालता हूं वो लो क्वालिटी वाले से ज्यादा निकालता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा कंफर्म हो जाता है। अगर मान लो जो क्वालिटी 3rd क्वालिटी के हैं और उनमें निकासी ज्यादा बताई जा रही है, तो जो अच्छी क्वालिटी के कोल्ड है तो उनमें तो वैसे भी ज्यादा होगी। इस बात को देखते हुए मैं निकासी की रिपोर्टिंग लेता हूं, और निकासी की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है मैं आज शाम को लगभग मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूं। क्या काफी अच्छी जानकारी जो निकाली हमने, बहुत इसमें मेहनत लगी है, लेकिन आपके लिए सटीक जानकारी निकाली है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, देखिए हाइब्रिड आलू के बारे में जो दिक्कत सामने आ रही है वो सबसे बड़ी है, और हाइब्रिड वाले किसानों के समझ में अब आ चुका है। मेरी बहुत किसानों से भी बात हो रही है, बहुत कोल्ड वालों से भी बात हो रही है, और कुछ बीज वाले जो बीज विक्रेता वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम आने लग गई है। मतलब उनके पास हाइब्रिड आलू पर्याप्त है और वैरायटी कम बची है। कहने का मतलब ज्यादातर बीज वाले लोगों पे सूर्य आलू, चिप्सोना आलू या LR आलू ऐसी वैरायटी ज्यादातर
समाप्ति की ओर हैं और तुम्हारा 37-97 भी लगभग काफी उनसे निकल गया है, लेकिन ज्यादातर सीड वालों पे हाइब्रिड आलू बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने, कुछ किसानों को खुद दिख रहा है, इसमें यूट्यूब चैनल वालों का भी कोई वो नहीं है कि उनकी बताने से ही सब कुछ हो रहा है। किसान खुद देख रहे हैं इस बात को कि उनको हाइब्रिड में कितना पैसा मिल रहा है, वो कितना घर लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो किसान हाइब्रिड आलू यानी 50 बीघे खेती करने के बावजूद भी उस किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि दोबारा वो उस आलू मतलब पैसे से आलू की बुआई कर ले। इस बात का मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 9 से 10 हजार रुपए बीघे की भाई खर्चा आ रहा है अभी, और किसी भी किसान को 10 हजार रुपए बीघे के हिसाब से पैसा आलू में नहीं मिला है। लगा लीजिए सीधा सीधा फंडा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उन किसानों के साथ खुद देख रहा हूं। और भैया हम तो बहुत ज्यादा किसान से ही बात करते हैं, सीधी बात तो ये है, और किसान भी हमसे बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, तो सब कुछ पता पड़ जाती है माहौल, और कोल्ड में भी पता पड़ जाती है कि हाइब्रिड वाले किसान कितना पैसा लेके जा रहा है। आप एक बात देखिए, आपका जो यानी चिप्सोना वाले हों, 37-97 वाले हों या सूर्या वाले हों, सभी किसान ये देखें कि आपका जो गुल्ला या किर्री साइज का जो आलू है उसमें आप कितना पैसा लेके जा रहे हो। आप लोगों का एक ही जवाब होगा कि गौड साहब इसमें तो हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। यही हाल हाइब्रिड वालों का है। आपका जो गुल्ला बिक रहा है लगभग हाइब्रिड आलू मोटा बिक रहा है। अब बताइए वो क्या लेके जाएंगे इस चीज में, आप खुद देख सकते हो। और कुछ हमारी दुकान वालों से भी बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि पिछली बार ये हो रहा था, किसान डीएपी ले रहा था, पोटास ले रहा था, या जो हम और भी दे रहे थे किसान को वो लगा रहा था, लेकिन आज किसान केवल 2 शब्द कह रहा है, मुझे डीएपी और पोटास, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ना सल्फर मांग रहा है, ना जिंक मांग रहा है, ना कुछ मांग रहा है, ना बोरोन मांग रहा है। मतलब ये बिल्कुल सही बातें हैं जो हम वहां पे दुकान पे जा जाके या काफी लोगों के पास बैठ बैठ के मैं जानकारी जुटा रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है, किसान की हालत इतनी मतलब खराब है आज की डेट में। लेकिन हाँ, ऐसा भी बात नहीं है कि किसान आलू ना करे, भाई किसान तो आलू कर रहे हैं, ये भी बात हकीकत है। अलीगढ़ में तो रकबा बढ़ने के चांस भी बताए जा रहे हैं कि अलीगढ़ में कुछ आलू का रकबा बढ़ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीज पर्याप्त मात्रा में है किसानों के पास। और दूसरी बात, या धान में पैसा इतना मिल जाता है किसान को कि वो आलू की बुआई कर सकते हैं। सीधी बात ये है, अगर धान भी उनका अगर 2000 रुपये या 2500 रुपये कुंटल बिक रहा होता तो भाई फिर अलग बात होती। और इस बार किसानों का खर्चा पानी लगाने में बहुत ही कम आया है। भाई मेरा खुद कम आया है, हमारा एक पानी धान में लगभग 5 से 6 हजार रुपये का लगता है, लेकिन इस बार एक भी पानी नहीं लगा है, जबकि हमारे 7 से 8 पानी लगते हैं, जो हमारा 5 से 6 हजार रुपये एक पानी का खर्चा आता है डीजल से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा एक भी पानी नहीं लगा, तो भाई मुझे भी वो पैसा बच रहा है, उससे मैं डीएपी या कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो ऐसे किसानों के साथ ये हो रहा है अलीगढ़ में, और इसी का उनको फायदा मिलने वाला है। और रही बात अलीगढ़ में एक और बात है रकबा बढ़ने की, यहाँ पे हाइब्रिड कम, चिप्सोना आलू ज्यादा होता है और सूर्य आलू ज्यादा होता है। और चिप्सोना और सूर्य वाले किसानों के पास तो आपको पता ही है इतनी कमी नहीं रहेगी पैसे की इस बार भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में। तो देखिए फिलहाल मैं आपको आलू के भाव के बारे में बताता हूँ। उससे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आलू के भाव अगर आप देखोगे लगभग अगस्त के टाइम में, मतलब अगस्त के शुरुआत में जो आलू के भाव थे, जैसे गुवाहाटी मंडी में 15 से 16 रुपए किलो आलू बिक रहा था, ज्यादा से ज्यादा 16.5 रुपए किलो बिक रहा था। लेकिन आज भी वही भाव है 16 16.5 रुपए किलो। लेकिन कोल्ड में कुछ और भाव था अगस्त के महीने में, लेकिन आज कुछ अलग भाव है कोल्ड में। ये भी एक चीज अलग देखने वाली बात है। जैसे मुंबई मंडी की मान लो, मुंबई मंडी में 15 रुपए किलो लमसम आलू बिक रहा है, और आप जाइए मई के महीने में, मई या अप्रैल मई में जाइए, अप्रैल मई में मुंबई का भाव 13 से 14 रुपए किलो था, अब लगभग 15 रुपए किलो भी है। लेकिन उस समय आलू का भाव 550 पौने 600 रुपए आसानी से बिक रहा था, आलू हर जगह का, अलीगढ़ का भी बिक रहा था। लेकिन आज क्या है, आज आपका आलू 500 रुपए से ऊपर नहीं है, 37-97। ये कुछ अलग चीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि व्यापारियों के पास पर्याप्त आलू है, तो वो थोड़ा सोच समझ के आलू को रेट डाउन करके ही खरीदना चाह रहे हैं। चलिए किसान भाइयों अब बात करते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पुणे मंडी की। पुणे मंडी में यूपी का बिका है 10 से लेकर 13 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी तो 14.5 रुपए किलो। और इंदौर की बात करें 16 से लेकर 18, वीआईपी है तो 18.5 19 बिका है। नासिक मंडी की बात करें, नासिक मंडी में बारिश बताई जा रही है, वहां पे नासिक में बारिश पड़ रही है यानी महाराष्ट्र में, और 10 से लेकर 13 रुपए किलो, वीआईपी है तो 14 रुपए किलो। गाड़ी भी काफी ज्यादा पहुंच रही है, बारिश की वजह से थोड़ी सी वहां पे सेल स्लो हो गई है और बारिश भारी है लेकिन वहां पे। अब बात करते हैं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में 80-85 गाड़ियां बैलेंस को लगा के, लेकिन काफी लोग यहाँ पे 90 भी बता रहे हैं, हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी का आलू बिका है 11 से लेकर 13 रुपए किलो, लो क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी का आलू बिके 13 से लेकर 14.5 रुपए किलो तक। इंदौर की बात करें 16 से लेकर 19 रुपए किलो। गुजरात की बात करें 8 से लेकर 10 रुपए किलो। मंडी में मुंबई में गिरावट हल्की सी देखी गई है, आज ज्यादातर सभी जगह के आलू में देखी गई है। पहले ये हो रहा था केवल यूपी के में अप डाउन हो रहा था, आज सभी आलू में गिरावट देखी गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किसान भाइयों दिल्ली मंडी की। देखिए दिल्ली मंडी में 1 से 3 गाड़ी पहुंची है, 39 गाड़ी बैलेंस को लगा के।
3797 500 से 600 रुपये। चिप्सोना बिका अलीगढ़ का 550 से 650 रुपये। चौड़ौसी का बिका 650 से लेकर 700 750 रुपये तक। सूर्य बिका है अलीगढ़ का 600 से लेकर 700 रुपये। चौड़ौसी का बिका 750 से लेकर 900 रुपये। हाईब्रिड बिका है 400 से लेकर 450 रुपये। VIP हाईब्रिड आलू बिका है 500 रुपये। दिल्ली हाजीपुर मंडी में T7 आलू बिका 600 से लेकर 650 रुपये। VIP है तो 670 रुपये तक। अब मैं बात करता हूँ बाराबंकी के रैंदरवन आलू के बारे में। बाराबंकी में 410-20 रुपये से लेके 430-40 रुपये तक के यहाँ सौदा हुए हैं। कुछ एक दो लॉट हो सकता है किसान भाइयों को 450 रुपये तक बिक गया हो। यहाँ पे भाड़ा किसान को देना है, कोल्ड के भाव है ये। गुवाहाटी मंडी की बात करें, गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू बिका है 14 से लेकर 16 रुपये किलो। VIP तो 16.5 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू बिका 13 से 14, VIP तो 14.5। बंगाल का आलू बिका 10 से लेकर 11 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी इधर की साइड भी थोड़ी बारिश पड़ रही है। जयपुर मंडी की बात करें 75 से 80 गाड़ी पहुंची है, 8 से लेकर 10 रुपये किलो। VIP तो 11.5 रुपये किलो। चेन्नई की बात करते हैं, साउथ की मंडियों में देखिए हसन का आलू बहुत तेज स्तर पर पहुंच रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हसन का आलू वहाँ जा रहा है। यूपी का जो 15-16 गाड़ी पहुंची है चेन्नई में वो बिकी है 16 से लेकर 18, VIP है तो 19 रुपये किलो। हसन का आलू जो पहले 10-12 गाड़ी पहुंच रहा था चेन्नई में, आज 17-18 गाड़ी पहुंचा है, 20 से लेकर 27 रुपये किलो। बेंगलोर की बात करें, यूपी की गाड़ी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि हसन का आलू बहुत ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे। हसन का आलू बताऊंगा अभी कितना आ रहा है। यूपी की बात करें 12 से लेकर 16 रुपये किलो। लो क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के यूपी के आलू बिके 17 से लेकर 18, VIP तो 18.5। यहाँ पे व्यापारी ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई है, यूपी का आलू कम वहाँ जा रहा है जिसकी वजह से आज भी यहाँ रेट मिल रहा है। अगर यहाँ पे यूपी का आलू ज़्यादा जाएगा तो यूपी के आलू में गिरावट तुरंत हो जाएगी। अगर हसन के आलू की बात करें, आज 25,000 पैकेट हैं, यानी 24 से लेकर 25,000 पैकेट हैं। 10 से लेकर 18-19 रुपये किलो तक यहाँ आलू बिका है। इंदौर की बात करें 20 से लेकर 23 रुपये किलो। तो किसान भाइयों ये है आज के आलू के भाव। इस समय साउथ की मंडियों में जबरदस्त हसन की आवक देखी जा रही है। कारण बस वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हसन का आलू अब लास्ट जाने की ओर है। तो आपको पता ही है जब भी किसी चीज़ का पीक होता है तो ऐसे ही होता है। अब देखिए उस टाइम कोरोना आया था तो एकदम इतने ज़्यादा मरीज हो गए थे, फिर उसके बाद एकदम डाउन। वही हसन का होने वाला है। आज हर कोई किसान ये सोच रहा है कि मैं अपने आलू को जल्दी से जल्दी खो दूं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हसन के किसानों में भी एक डर है। क्या डर है? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में हसन का आलू और डाउन ना हो जाए, क्योंकि पीछे उनको लग रहा है या बता दिया गया है कि आगे चल के यूपी में बहुत आलू है तो आपका आलू गड़बड़ हो सकता है। तो हसन की बहुत ज़्यादा खुदाई चल रही है, इस समय हार्वेस्टिंग बहुत चल रही है, इस वजह से हसन की बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवक आ रही है। आगे अभी देखना बाकी है क्या हो सकता है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। और मैं यूपी की रिपोर्टिंग डालने वाला हूँ, उस वीडियो को आप देखिए और शेयर जरूर करना।